यूरोपा जुपिटर के बहुत सारे चांद में से एक है। ये चांद अपने अनोखे गुणों और रहस्यमयी सतह के कारण वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही आकर्षक है। ये जुपिटर का चौथा सबसे बड़ा चांद है। जुपिटर के अन्य चांदों के मुकाबले यूरोपा की सतह पर बर्फ की मोटी परत है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाती है। यूरोपा बहुत छोटा है। इसका डायमीटर 3138 किलोमीटर है। ये आकार में हमारे चांद से भी छोटा है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कई अद्भुत विशेषताएं हैं। ये हमारे चांद से भी छोटा है, लेकिन इसकी सतह पर बर्फ की मोटी परत और इसके नीचे छुपे हुए महासागर इसे अनोखा बनाते हैं। भले ही यह छोटा है, पर यूरोपा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है। इसकी सतह पर बर्फ की दरारें और गहरे खड्डे हैं, जो इसके भूगर्भीय गतिविधियों का संकेत देते हैं। इसमें साइंटिस्ट्स के लिए बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल महासागर हो सकता है, जिसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हो सकते हैं। यूरोपा जुपिटर का ऑर्बिट करता है, जो कि एक गैस का बना हुआ बहुत बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर की विशालता और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति यूरोपा पर गहरा प्रभाव डालती है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसकी विशालता और इसके चारों ओर घूमते हुए चांदों का समूह इसे एक अद्वितीय ग्रह बनाता है। यूरोपा इसलिए खास है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जीवन के लिए जरूरी चीजें हों। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पानी का महासागर हो सकता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों के जीवन की संभावना हो सकती है। साइंटिस्ट्स इस इंटरेस्टिंग चांद के बारे में और जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वे यूरोपा पर संभावित जीवन और इसके भूगर्भीय रहस्यों को समझने के लिए विभिन्न मिशनों की योजना बना रहे हैं। यूरोपा की खोज हमें हमारे सौर मंडल और उसमें छुपे हुए रहस्यों के बारे में और अधिक जानकारी दे सकती है। यूरोपा की सतह बर्फ से ढकी हुई है। यह बर्फ की परत बहुत ज्यादा स्मूथ है। असल में यह हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा स्मूथ सतहों में से एक है, पर यह सतह पूरी तरह से स्मूथ नहीं है। इस पर दरारें और रेखाएं हैं जो पूरी बर्फ में फैली हुई हैं। ये फीचर्स हमें बताती हैं कि सतह के नीचे कुछ हो रहा है। बर्फ की परत बस जमी हुई नहीं है। हो सकता है कि यह नीचे की ताकतों की वजह से हिल और सरक रही हो। साइंटिस्ट्स का मानना है कि बर्फ के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा ओशन है। साइंटिस्ट को लगता है कि यूरोपा का ओशन बहुत विशाल है। हो सकता है कि इसमें धरती के सभी ओशंस के पानी से भी दोगुना पानी हो। यह ओशन बर्फीली सतह के बहुत नीचे है। बर्फ की परत एक सुरक्षा कवच का काम करती है। यह ओशन को अंतरिक्ष के हार्श एनवायरनमेंट से बचाती है। माना जाता है कि यह ओशन खारा है, बिल्कुल धरती के ओशंस की तरह। यह खारे पानी का ओशन एक बहुत बड़ी वजह है कि साइंटिस्ट्स यूरोपा को लेकर इतने एक्साइटेड हैं। यह जीवन के पनपने के लिए एक परफेक्ट जगह हो सकती है, भले ही यह सूरज से इतनी दूर हो। हमारी जानकारी में जीवन के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं। जीवन की उत्पत्ति और उसके अस्तित्व के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है पानी। उसे पानी की जरूरत होती है क्योंकि पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सॉल्वेंट है, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संभव बनाता है। एनर्जी के सोर्स की जरूरत होती है, जो जीवन को सक्रिय और जीवित रखता है। यह ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से, रासायनिक प्रतिक्रियाओं से या अन्य स्रोतों से आ सकती है। और सही केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत होती है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हो सकता है कि यूरोपा में ये सभी चीजें हों। यूरोपा, जो बृहस्पति का एक चंद्रमा है, में इन सभी आवश्यकताओं के होने की संभावना है। ओशन पानी और केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड कर सकता है। यूरोपा की सतह के नीचे एक विशाल महासागर हो सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक पानी और रासायनिक तत्व प्रदान कर सकता है। एनर्जी टाइडल फोर्सेस से आ सकती है। बृहस्पति की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यूरोपा पर ज्वारीय बल उत्पन्न करती है, जो ऊर्जा का एक स्रोत हो सकता है। यही फोर्सेस धरती पर ज्वार भाटा पैदा करती हैं। धरती पर भी ज्वारीय बल महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न करते हैं, जो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जुपिटर की ग्रेविटी यूरोपा को खींचती है, जिससे चांद के अंदर फ्रिक्शन और गर्मी पैदा होती है। यह गर्मी यूरोपा के महासागर को तरल बनाए रख सकती है, जिससे चांद के अंदर फ्रिक्शन और गर्मी पैदा होती है। यह गर्मी यूरोपा के महासागर को तरल बनाए रख सकती है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। यह गर्मी ओशन को लिक्विड रख सकती है
और यहाँ तक कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स को भी सपोर्ट कर सकती है। ये वेंट्स गर्म, खनिज समृद्ध पानी को महासागर में छोड़ते हैं और यहाँ तक कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स को भी सपोर्ट कर सकती है। ये वेंट्स जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा और रासायनिक तत्व प्रदान कर सकते हैं। धरती पर ओशंस के अंदर गहरे हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जीवन भरा हुआ है। इन वेंट्स के आसपास के वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या यूरोपा में भी ऐसा ही हो सकता है? वैज्ञानिक इस संभावना की जांच कर रहे हैं कि क्या यूरोपा के महासागर में भी जीवन हो सकता है, जैसे कि धरती के महासागरों में होता है। सेक्शन 5, एक्सप्लोरिंग यूरोपा's एटमॉस्फेयर। यूरोपा का एक बहुत ही पतला एटमॉस्फेयर भी है। यह धरती पर हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा से कई गुना पतला है। इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, लेकिन धरती की तरह नहीं। यूरोपा पर मौजूद ऑक्सीजन को एटॉमिक ऑक्सीजन कहा जाता है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के एटम्स उस तरह से पेयर्स में नहीं जुड़े हैं जैसे कि हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा में होते हैं। हालांकि यह पतला एटमॉस्फेयर इंसानों के लिए सूटेबल नहीं होगा, लेकिन यह यूरोपा की बनावट और गतिविधि के बारे में क्लूज देता है। सेक्शन 6, अ मिशन टू यूरोपा। साइंटिस्ट यूरोपा के बारे में और जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इस बर्फीले चांद पर मिशंस की योजना बना रही हैं। ये मिशंस यूरोपा का डिटेल में अध्ययन करने के लिए एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट का यूज करेंगी। मिशन के सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक है सतह पर एक लैंडर भेजना। यह लैंडर बर्फ का एनालिसिस करने और जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट से लैस होगा। यह एक चैलेंजिंग मिशन होगा, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हो सकते हैं। सेक्शन 7, डिसेंडिंग इनटू द डेप्थ्स। यूरोपा की बर्फीली सतह पर उतरना तो बस पहला कदम होगा। साइंटिस्ट्स बर्फ के नीचे ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए एक प्रोब भेजने का भी सपना देखते हैं। इस प्रोब को बहुत ज्यादा मजबूत होना होगा। इसे गहरे ओशन के बहुत ज्यादा प्रेशर और ठंडे तापमान को सहना होगा। एक आइडिया यह है कि एक मेल्ट प्रोब का यूज किया जाए। इस तरह का प्रोब बर्फ में अपना रास्ता पिघलाने के लिए हीट का यूज करेगा। यह धीरे धीरे बर्फ की परत से नीचे उतरेगा और नीचे जाते हुए डेटा वापस भेजेगा। सेक्शन 8, कम्युनिकेटिंग अक्रॉस द कॉस्मोस। यूरोपा पर मौजूद एक प्रोब के साथ कम्युनिकेट करना मुश्किल होगा। यूरोपा धरती से बहुत दूर है। सिग्नल्स को इतनी दूरी तय करने में बहुत समय लगता है। एक राउंड ट्रिप मैसेज में 1 घंटे से भी ज्यादा समय लग सकता है। इसका मतलब है कि प्रोब को कुछ हद तक ऑटोनोमस होना होगा। उसे धरती से इंस्ट्रक्शंस का इंतजार किए बिना खुद ही कुछ डिसीजंस लेने में सक्षम होना होगा। इन चैलेंजेस के बावजूद यूरोपा के ओशन को एक्सप्लोर करने की संभावना इतनी ज्यादा आकर्षक है कि उसका विरोध नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 9, द फ्यूचर ऑफ यूरोपा एक्सप्लोरेशन। यूरोपा की खोज का भविष्य बहुत उज्जवल है। हर समय नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं। ये टेक्नोलॉजीज इस इंटरेस्टिंग चांद का अध्ययन करना आसान और किफायती बना देंगी। साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि एक दिन हम ये जरूर जान पाएंगे कि धरती के अलावा कहीं और जीवन है या नहीं। देखने के लिए यूरोपा सबसे प्रॉमिसिंग जगहों में से एक है। यह अद्भुत खोजों की क्षमता को दर्शाता है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल सकती हैं। Section 10, a world of possibilities. Imagine a place where the boundaries of what we know are constantly being pushed, where every discovery opens up a new realm of possibilities. यूरोपा संभावनाओं से भरा एक चांद है। यह चांद, जो बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है, अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। इसकी बर्फीली सतह एक विशाल और रहस्यमय ओशन को छुपाती है। यह ओशन, जो शायद हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े महासागरों में से एक हो सकता है, जीवन के संकेतों को छुपा सकता है। यह ओशन इंसानियत के सबसे बड़े सवालों में से एक के जवाब की कुंजी हो सकता है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि इस महासागर में जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हो सकते हैं। यूरोपा को एक्सप्लोर करना अज्ञात में एक यात्रा है। यह यात्रा हमें उन सीमाओं से परे ले जाती है जिन्हें हमने अब तक जाना है। यह एक ऐसी यात्रा है जो धरती के अलावा कहीं और जीवन के अस्तित्व का पता लगा सकती है। अगर हम यूरोपा के महासागर में जीवन के संकेत पाते हैं, तो यह हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करेगी। बच्चों के लिए
यह एक रिमाइंडर है कि हमारे सपनों की कोई सीमा नहीं है। यूरोपा को एक्सप्लोर करने की खोज, मानव जिज्ञासा और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारी जगह को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। यह खोज हमें यह समझने में मदद करेगी कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व कितने सामान्य या असामान्य हो सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाएगा कि हम अपने ग्रह की देखभाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं और जीवन पा सकते हैं तो हमें अपने घर की भी उतनी ही देखभाल करनी चाहिए।